Okay, students, तो let us start. This will be the second class for the semiconductors. तो देखो बच्चे, जो पहले वाला लेक्चर था वो आपकी स्क्रीन के सामने, अभी हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें मैंने लेक्चर में मैंने आपको बताया क्या है, सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली में होते क्या हैं, इसके ऊपर ही हमने किया है। तो दिस इज लाइक इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जैसे तीन मटेरियल होते हैं, हमने उन तीनों को क्लासिफाई कर दिया कि तीन कैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं। लेकिन इन्होंने पाया कि कुछ एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया कि देयर आर सम एलिमेंट्स जो बड़ी अजीब, हमें एक बड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने उस मटेरियल को धूप में रखा तो वो एक कंडक्टर बन जाता है, और अगर वही मटेरियल हमारा छाया में है तो वो एक इंसुलेटर बन जाता है और वो वहां से करंट पास नहीं होने देता। तो ये बहुत ही अजीब प्रॉपर्टी थी जो आज तक कभी किसी मटेरियल की मिली नहीं थी। जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, अगर मैं इनकी बात करूं तो दे आर कंडक्टर्स। अगर मैं किसी और मटेरियल की बात करूं, जैसे कि बात कर ली जाए प्लास्टिक की या किसी और चीज की, तो वो हमारे पास नॉन कंडक्टर हो जाते हैं। तो हम ये नहीं समझ में पाए कि भाई ये क्यों ऐसा, पहली बात तो ऐसा होता क्यों है। देर आर सम एलिमेंट्स विच आर कंडक्टर्स, वाई आर दे कंडक्टर, एंड देर आर सम एलिमेंट्स विच आर इंसुलेटर्स। अब वाई आर द इंसुलेटर्स, हमारे पास उसका भी कोई आंसर नहीं है। तो हमने जब उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश की तो ये वाली जो चीज़ है उसी को आंसर भी करेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने पाया कि, चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जंप करता हूँ थ्योरी पे। अब देखो, सिर्फ समझ लेना बेटा, क्योंकि लास्ट वाली जो क्लास थी ना, मुझे थोड़ा लगता है कि उसमें आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू। तो मुझे लगता है थोड़ा कि मेरी कल ना एनर्जी थोड़ी सी लो थी, मैं थोड़ा इल था, तो इसलिए मैं ठीक से नहीं करवा पाया। तो मुझे इसलिए दोबारा पढ़ाने का मन है, तो इसलिए थोड़ा सा देख लो इसको ध्यान से। अब देखो, मैंने यहाँ पर इनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब जैसे अगर मैं कोई मेटल ले लूँ, आयरन का या एल्यूमिनियम का, और मैं माइक्रोस्कोप से उसके एटम्स को देखने की कोशिश करूं तो मुझे ये वाले एटम्स वहां पर दिख रहे हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है एफसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, इस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर है। अब आप सोच के देखो कि ये तो हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे रिवॉल्व कर। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एस शेल ड्रॉ किया, पीडीएफ मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि दे कैन नॉट बी ड्रॉन, ओके। तो ये जो एस शेल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, आप देख सकते हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ में इंटैक्ट हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको जोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो इसके अराउंड घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी चांस नहीं है कि ये किसी भी और जगह पर जा सके। तो ये तो है हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं, ओके। अब देखो, अब अगर यही इलेक्ट्रॉन्स में एलिमेंट कुछ और लेता हूं तो उनके वैलेंस शेल्स ऊपर तक जाने लगेंगी, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली शेल्स तक जाने लगेगा धीरे धीरे। तो ये जो शेल है, ऊपर वाली शेल, इसको अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है, उन शेल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुंचता है, at that time we find that it is at equidistance from both of the nucleus। तो इसको एक, जितनी अट्रैक्शन इसको इस न्यूक्लियस की हो रही थी, उतनी ही अट्रैक्शन इसको इस न्यूक्लियस की हो रही है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या इसी एटम के साथ जुड़ा रहेगा, क्या ये बाउंड स्टेट है? जरूरी नहीं कि ये बाउंड स्टेट हो। इट इज अ बाउंड स्टेट बट इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर मैं यहाँ पर कुछ बैटरी लगाऊंगा, लेट अस से मैंने ये वाले जो एज है, इस एज पर मैंने लेट अस से पॉजिटिव रखा, तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैं सेट करना चाहता हूँ, ये मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है, और ये जो मेरे पास साइड हो गई, लेट अस से कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली यहाँ से इधर को मूव करेंगे, इनको एक फोर्स लगने लगेगा। अब जब इनको एक एडिशनल फोर्स यहाँ पर हमें हमारी बैटरी के कारण मिल गया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव करना आसान हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग, और वो ऐसे ऐसे मूव करते हुए दे विल ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इनको एक कंडक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी से हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों की डेफिनेशन को बिठाया
कैसे? अब आप देखो, जो ये वाला बैंड है, जो ये वाले शेल है नीचे वाले इनर शेल्स, तो इनर शेल्स को मैं अलग से ड्रॉ करूंगा, और जो मेरे पास ये कंडक्शन वाला बैंड है इनको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। मतलब अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 हो जाता है तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, ओके, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो n इज इक्वल टू 4 तक कोई इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो ही 1 2 3 तक, लेटर से 3 नीचे पड़ता है, 1 2 3 तक हो, और 4 5 6 में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ में बाउंड रहेंगे। अगर वो बाउंड रहेंगे तो वो फ्लो नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते तो कंडक्शन नहीं हो सकती, हेंस इट विल बिकम इंसुलेटर। तो अब यहां पर देखते हैं, अब जैसे मेरे पास ये चीज बन गई एनर्जी बैंड डायग्राम। चलो ये वाला एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये मैंने बनाया इसका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर हाउस्ड इनसाइड ऑफ दैट, ठीक है, और जिनमें थोड़ा सा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां तक जाते हैं। और अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके कंडक्शन बैंड पे ओवरलैपिंग है। इसका क्या एग्जांपल रहेगा? आयरन, सिल्वर, कॉपर, उनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी ऊंची हैं जो कि ऑब्वियसली वो उनके ओवरलैपिंग शेल्स में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली बाय गॉड इटसेल्फ, ठीक है ना, भगवान की तरफ से ही वो ऐसा है, जिसके कारण उनको हमने नाम दिया कंडक्टर्स। तो ये बन गए मेरे पास कंडक्टर्स, ठीक है, जिनमें ओवरलैपिंग होती है, दे आर कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स, जिनमें ये ओवरलैपिंग नहीं होती। तो मैंने जब ये इंसुलेटर बनाया, ये है मेरे पास इंसुलेटर, ये रहा मेरे पास कंडक्शन बैंड, और ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट अस से कि ये एक ऐसे एलिमेंट की बात हो रही है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं तक आ सके, ऊपर नहीं जा सके। और इसमें कंडीशन क्या है? ये वाले को हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी। एनर्जी गैप शुड बी मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं है, ज्यादा है, तो ही हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। अगर वो कम है तो वो इंसुलेटर नहीं कहते, उसको हम नया नाम देंगे विच इज सेमीकंडक्टर। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये हो गया मेरे पास इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर ये होते हैं जिनमें जो आपके पास गैप है, दिस गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So semiconductors are basically insulators in which the energy gap is smaller than 3 electron volt at absolute zero temperature. तो ये आपके पास कम होना चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो पक्के तौर पे एक इंसुलेटर होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स आप बिल्कुल डी एक्साइटेड स्टेट में होंगे और आपका कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होगा। वैसे तो 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं होती, जिसके कारण एवरीथिंग इज अ नॉन कंडक्टर, एवरीथिंग इज एन इंसुलेटर एट दैट टाइम। बट एज सच भी अगर मैं बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेटल हो चुके होंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, और मान लो कि हमारे नॉर्मल टेम्परेचर की मैं अगर बात करूं 25 डिग्री, 30 डिग्री, और अगर हमारी सिटी की बात हो जाए तो 45 डिग्री, अगर इतनी टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ऊपर चले जाते हैं, उनकी एक्साइटेशन हो जाती है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दे विल गो अप। तो ऊपर जाने पर, कंडक्शन बैंड तक पहुंचने पर जो इलेक्ट्रॉन चले गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो नीचे बच गया इनको हम बोलते हैं होल, क्योंकि एक सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है, वहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर एक होल बचेगा, ठीक है, तो वहां पर एक होल हो गया मेरे लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक होल हो गया। इनको बोलते हैं होल्स और इनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डायग्राम्स हैं इनको हमने एक कॉमन नाम दिया है एनर्जी बैंड डायग्राम। और इस तरह का अगर हमने कोई डायग्राम बनाया हो तो दिस इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड मॉडल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी आ गया कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सो एंड सो सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई क्या पूछा जा रहा है। तो ये तो था आपका छोटा सा रिवीजन। कल थोड़ा सा मैं आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, जिसके कारण मैं पहली बात तो आपका कुछ ज़्यादा पोर्शन भी हमने कंप्लीट नहीं किया, एंड माय स्पीड वाज आल्सो वेरी लो। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें आपको दोबारा से बता देनी चाहिए, वो मैंने बता दी हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू टुडेज टॉपिक।
तो आज मेरे पास क्या टॉपिक है, आज हमारे पास टॉपिक आएगा डोपिंग। ठीक है, दिस इज द मेन टॉपिक, बाकी टॉपिक आपके सारे के सारे मैं बाद में बताऊंगा। चलो, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो बच्चे, व्हाट इज डोपिंग? चलो देखो, सबसे पहले मैंने कल की क्लास में एक ये भी चीज बताई थी कि अवर सेमी कंडक्टर्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, व्हाट? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। intrinsic and extrinsic. Intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductor, what was the difference? Intrinsic semiconductor is a naturally occurring material, or they are naturally occurring semiconductors. Okay, now these semiconductors, अब हमने देखा कि यार नेचुरली सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। बच्चे ध्यान से सुनना आपने, सिलिकॉन और जर्मेनियम की हमें एक बड़ी खास खासियत पता चली कि धूप में रखो तो कंडक्टर, छाया में रखो तो इंसुलेटर। बड़ी अच्छी हमें एक चीज पता चल गई कि भाई ये तो बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छे से उभर कर बाहर नहीं आ रही। मतलब मैंने सोचा कि यार ये वाला मटेरियल अगर मैं छत पे लगा दूं, जब धूप आएगा तो उसको मैंने पंखे के साथ में कनेक्ट कर दिया तो मेरा पंखा अपने आप चलने लगेगा। ठीक है, और जब छाया हो जाएगी तो पंखा बंद हो जाएगा। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो आई फाउंड कि भाई पंखा नहीं चल रहा है, जितनी भी धूप हो जाए इवन देन पंखा नहीं चल रहा। मैंने पूछा कि पंखा क्यों नहीं चल रहा, तो जवाब मिलता है कि भाई साहब करंट इतना लो है कि आपके पास पावर आउटपुट है ही नहीं। पावर आउटपुट क्या होगा रेजिस्टेंस का? आई स्क्वायर आर। नो, पावर आउटपुट का मेन फार्मूला मेरा आई स्क्वायर आर लगता है। तो आई स्क्वायर, करंट ही नहीं है इतना, इतने इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं रहे हैं। सेमीकंडक्टर के एक दो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, मिली एम्पियर्स में करंट है, पंखा चलाने के लिए भैया एम्पियर्स में करंट चाहिए, इसलिए आपका पंखा नहीं चल सकता। तो मैंने क्या सोचा कि व्हाई नॉट टू डू समथिंग, और इन जो है इनकी पावर को इंक्रीज कर दिया जाए, और जो मेरे पास ये 1 नंबर के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, व्हाई नॉट टू कन्वर्ट देम इनटू अनदर semiconductor which is called extrinsic semiconductor. This process is called doping. उसने बोला भाई डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग करने से हम ये कोशिश करेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए ताकि हमें करंट ज्यादा मिल जाए। अच्छा विचार है। इंट्रिंसिक इज प्योर मटेरियल, एक्सट्रिंसिक इज नॉट प्योर, बट दे आर बेटर एट कंडक्टिविटी। तो एक्सट्रिंसिक मटेरियल की कंडक्टिविटी बेटर होती है। समझ गए? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डोपिंग। नाउ व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ deliberate addition of desirable impurity to a pure semiconductor so as to increase the conductivity is called। तो इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें आपका पर्पस भी गिवन है कि भाई डोपिंग हमने की, हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट तो किया, लेकिन उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये नहीं था कि सेमीकंडक्टर खराब हो जाए, उसका पर्पस है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाए, इट शुड बिकम अ बेटर कंडक्टर। तो ये है मेरे पास डोपिंग। नाउ द इम्प्योरिटी एटम्स
जो हमने इम्प्योरिटी एटम उसमें ऐड किया, दे आर कॉल्ड डोपेंट्स and this semiconductor which was doped is simply called doped semiconductor or extrinsic semiconductor. अब सेमीकंडक्टर को मैं ऐसी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बट आप लोगों ने नहीं लिखना। जब आप एग्जाम में लिखोगे या कहीं पे भी लिखोगे, डोंट राइट एचसी, आपको सेमीकंडक्टर पूरा लिखना है, फुल फ्लेजेड। ठीक है जी। तो ये हो गई मेरी डोपिंग की थिंग। चलो जी, अभी इसमें एक चीज मैं आपको लिखवाता हूं, लिमिटेशंस। Limitations of intrinsic semiconductor, okay, why do we need doping in the first place? So the first reason for this is low charge carrier concentration. Low charge carrier concentration, ठीक है, कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने एक्चुअल में प्रोड्यूस करने थे, दे वर वेरी लेस, और कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बड़ी कम रही। तो हमें वो कम कंडक्टिविटी वाले अच्छे नहीं लगते, हम चाहते हैं कंडक्टिविटी हमारे पास बेटर हो जाए। तो सबसे पहली रीजन तो रहा ये वाला ना। पॉइंट नंबर 2, नाउ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स are always thermally generated। थर्मली जनरेटेड मतलब कि भाई, अब जैसे मैंने आपको कहा कि इसको धूप में रख दिया जाए तो वो कंडक्टर बन जाता है। तो ये देखा गया है कि जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एक्चुअली में टेम्परेचर्स के साथ डील करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास सिर्फ एक ही इशू रह गया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ही वो एक कंडक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देयर आर मैनी अदर थिंग्स जो कि हमारे वो काम नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल सेमी कंडक्टर्स आप सोच के देखो, हमारे मोबाइल फोन में यूज होते हैं। तो हमारे मोबाइल फोन में तरह तरह की चीजें यूज होती हैं। भाई लाइट आ जाएगा तो उससे आपकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होता है? वो इन्हीं सब चीजों से होता है। जो स्मार्ट मटेरियल बन रहा है वो सारे का सारा सेमीकंडक्टर के कारण डेवलप होता है। तो अगर वो स्मार्ट मटेरियल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को ही रिस्पॉन्ड करेगा तो कैसा स्मार्ट बनेगा फिर वो? तो ये आपके पास थर्ड सेकंड जो है पॉइंट हो गया कि व्हाई इंट्रिंसिक कैरियर्स आर नॉट दैट वेरी गुड। नाउ फॉर इंट्रिंसिक semiconductors, number of holes is always equal to number of free electrons। अब इसको देखो आप ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं इन्हीं चीज की मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो लेट अस से ये मेरे पास बन गया कंडक्शन बैंड और ये बन गया मेरे पास वैलेंस बैंड, एंड डेफिनेटली गैप इज देयर। तो ये मैं कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। अब यहां से मेरे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और मान लो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर होल बन जाता है। तो क्या कंडीशन बन गई? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ये हमारे पास इसकी कंडीशन रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो जिसके कारण हमारे पास इसकी जो यूजफुलनेस है उस पर एक लिमिट लगती है। बस आपने ऐसे ही लिखना है, सो sorry, there is a limitation
on its use. There is a limitation on its use. ये तीन हमारे पास रीजंस रहते हैं जिसके कारण हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो ठीक नहीं लगते और हम इनको बदलना चाहते हैं. तो डोपिंग वी हैव डन. सो नाउ आई बिलीव एक चीज मैं आपको और लिखवाता हूँ, द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद अवर नॉर्मल थ्योरी. ओके, मैं डिफरेंसेस लिखवाता हूँ. दे आर नॉट अवेलेबल इन द बुक बट मैं अपनी तरफ से लिखवाने वाला हूँ. डिफरेंसेस बिटवीन intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Number one, intrinsic semiconductors are pure and naturally occurring semiconductors, and extrinsic, they are impure and artificially created. ठीक है. नंबर टू, यहां पर सेकंड लिखेंगे लो कंडक्टिविटी, और यहां लिखेंगे हाई नहीं लिखेंगे, हायर कंडक्टिविटी. लाइक बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती. कंडक्टर तो एट द एंड ऑफ द डे कंडक्टर ही रहेगा ना. सेमी कंडक्टर की कभी भी आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन वाली वायर्स नहीं बनेगी. आपकी जो ये घरों में लगती हैं वायर्स, वो हमेशा कॉपर की ही रहेंगी. They will never be converted into semiconductors. Why? कंडक्टिविटी इतनी भी अच्छी नहीं है. लेकिन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को अगर कंपेयर करें तो कंडक्टिविटी डेफिनेटली इसकी बेटर है. Now third, again the same point, these are natural semiconductors. और यहां पर मैं लिखता हूं the process with which intrinsic semiconductor is converted into extrinsic is called. तो ये तो नेचुरली है, और एक्सट्रिंसिक बेसिकली डोपिंग के बाद बनता है. पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स is always equal to number of लेकिन डोपिंग के बाद, अब डोपिंग दो टाइप की होती है, हम आगे करेंगे. डोपिंग के बाद हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं. तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है ना, व्हाट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, कुछ ही समय के बाद मैं आपको बताने वाला हूं. पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव ज्यादा होता है, मतलब होल्स आपके पास ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे. और अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स. ठीक है. तो ये हो गए आपके पास सारे के सारे डिफरेंसेस. इससे ज्यादा डिफरेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये मैंने इसलिए करवाया बच्चों के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ये 4 रीजंस आपने लिखने हैं और आप बना सकते हो.
ठीक है, साथ में इसके कुछ डायग्राम्स बना देना अगर बनानी है, तो वो अभी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे मैं बताऊंगा आपको तब बनाएंगे। अगर आपने एग्जाम में बना कर आनी हो तो आपकी चॉइस है। चलो जी, अब मैं आपको डोपिंग बता दिया, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डोपिंग। कि बेसिकली डोपिंग कैसे करते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और इसकी क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा, जैसे मुझे लगता नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल थ्योरी। अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलूं। हाँ भाई, यस सर नो सर कुछ तो बोलो। यस सर। अरे डाउट है यस सर तो फिर आगे डाउट पूछना। हाँ भाई बोलो, डाउट है अगर तो। सर डिफरेंस का लास्ट पॉइंट कर दी। अब बेटा देखो, ये जो मेरे पास बन गया ये वाला पॉइंट, अब इसमें तो मैंने आपको बताया कि ये देखो यहाँ पे, अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के अगर ऊपर चला गया, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और नीचे जो क्रिएट हो गया इसको बोलते हैं होल। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ होल्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? सेम, वन होल वन इलेक्ट्रॉन। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन और उड़ के ऊपर चला जाता है तो दो इलेक्ट्रॉन और दो होल्स, लेटर से ऐसे ये जंप करके ऊपर चला गया, तो मेरे पास ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे और दो होल्स बन जाएंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें हमेशा ही नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली कंडीशन आपके पास हमेशा रहेगी। लेकिन जब मैं डोपिंग करूंगा, जो अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज डोपिंग एंड हाउ इट इज डन, देयर एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज पी टाइप एंड व्हाट इज एन टाइप इन डिटेल। उस वक्त आपको पता चलेगा कि इनमें बेसिकली द मेन डिफरेंस इज कि इनमें ये वाला फर्क पड़ने लगता है, नंबर ऑफ होल्स इज नाउ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी टाइप है तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, एन टाइप है तो नंबर ऑफ होल्स कम हो जाएंगे। इज इट ओके बेटा? हाँ जी सर। चलो जी, तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई जब आपको सेमीकंडक्टर आपको चूज करना है तो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर should be of high purity, like 99 point, according to the book it is this much percent pure। मतलब अगर आपने बोला सिलिकॉन तो वो 100% सिलिकॉन हो। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कहोगे यार इतनी प्योरिटी का क्या रीजन हुआ, ये क्या मतलब है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बेटा कि अगर उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ अनाप शनाप चीज हुई तो फिर मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गलती क्या है। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई मैं सिलिकॉन के अंदर डॉपिंग करने वाला हूं, तो कम से कम सिलिकॉन तो 100% हो, कि एवरी एलिमेंट एवरी मॉलिक्यूल एवरी एटम जो है उसके अंदर मटेरियल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का है, वो कोई अलॉय नहीं है, ताकि मुझे पता हो कि मैं किसके साथ आई एम डीलिंग विद। तो इसलिए आई नीड 100% प्योर सेमीकंडक्टर। नाउ नंबर 2, डोपेंट एलिमेंट atom should neatly replace the semiconductors atom। अब हम करने क्या वाले हैं, एक एटम को रिप्लेस करने वाले हैं। जैसे मेरे पास, मैंने आपको बोल दिया मेरा ये पेन लोहे का बना हुआ है लेटर से, तो ये इसमें सारे के सारे एटम आयरन के हैं, तो उसमें से कुछ एटम्स को निकालना है और उसकी जगह पे कुछ एटम्स और डालने हैं। अब समझ गए, कुछ एटम्स यहाँ से निकाल दूंगा और कुछ और एटम उसकी जगह पे प्लेस कर दूंगा। तो जब मैं प्लेस करूं तो दे शुड बी नीटली रिप्लेस्ड, ऐसा ना हो कि उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब वो चीज कैसे नहीं होगी, हाउ वी विल मेक श्योर इट, देखते हैं। साइज ऑफ
डोपेंट एलिमेंट और एटम should be nearly same as that of original semiconductor atoms. तो मान लो मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक जाला बना हुआ है, पूरे का पूरा मैश है मेरे पास, ऐसे बीसीसी स्ट्रक्चर एफसीसी स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसमें से अगर मैं एक सिलिकॉन के एटम को उठा के बाहर फेंकता हूँ, उसकी जगह पे मैं कोई और लगाता हूँ, तो वो जो एटम हो उसका और इस एटम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। समझे? अब सोच के देखो कि सिलिकॉन को मैंने लगाया, उसका एटॉमिक मास नंबर सिलिकॉन का आई डोंट रिमेम्बर कि कितना होता है, लेट अस से 15 होता है, शायद 15 16 ऐसा कुछ होता है। 4 डोमिनेटेड 10 14 नियरली 28 आएगा, 25 28 के आसपास होना चाहिए, लेट अस से 28। तो उसको आपने रिप्लेस कर दिया यूरेनियम के एटम से। तो यूरेनियम का एटम भाई बहुत बड़ा है, 235, उसका 38 उसका एटॉमिक मास नंबर है। वो इतना बड़ा एटम अगर मैं उसके अंदर डालूंगा तो उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। साइज उनके ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन जो आपने करनी है वो क्या करनी है, concentration should be very small, 1 ppm। ppm आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसमें से सिर्फ एक ही एटम को आपने चेंज करना है। आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि भी अपनी मर्जी से चेंज करने लग गए और धड़ 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 सारी चेंज कर दिए, ऐसे नहीं करना। तो उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भाई 1 ppm की कंडीशन लगा दी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। सो दैट शुड बी दिस मच लेस। अब ये करते कैसे हैं, मैं इसके लिए कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ। बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों मेटल्स को पिघला के और दोनों की कैलकुलेशंस करके मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू और उनको मिक्स कर देते हैं। तो फिर वो अपने आप ही उनका जब वो सॉलिडिफाई होता है, अपने आप ही उसके एटम्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे वाले एटम से ऑटोमेटिकली। वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, सिर्फ हमने दोनों को मोल्टन किया, ठीक है, कैलकुलेशन करके भी ये इतने किलो और ये इतने किलो, पिघला के दोनों को इकट्ठे डाल दिया, मिक्स कर दिया और उनको सॉलिडिफाई होने दिया। अपनी मर्जी से सॉलिडिफाई होगा एंड इट विल बिकम ए सेमीकंडक्टर। दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस इट। चलो जी, अब ये तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ डोपिंग। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब डोपिंग हमने करनी किससे है, तो डोपिंग इज बेसिकली 2 टाइप्स, ठीक है, एंड इट इज डन इन, तो फर्स्ट आई विल से पेंटावेलेंट डोपिंग। क्या चीज है, पेंटावेलेंट डोपिंग, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे, पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझो आप। हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। तो ये मेरे पास बन गया, तो ये हो गया टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट जो हमारे पास एलिमेंट, जो ये एटम है, मैं इस टेट्रावेलेंट एटम को निकाला मैंने वहां से, और उसकी जगह पे मैंने एक पेंटावेलेंट एटम जो है वो डाल दिया। द थिंग इज दिस, तो पेंटावेलेंट डोपिंग जब होगी तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन वाले को निकाल के 5 इलेक्ट्रॉन वाले को वहां पर डालूंगा। चलो फिलहाल के लिए इतना ही, इसके आगे देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देख लो सबसे पहले आप। तो एग्जांपल्स होते हैं आर्सेनिक, टिन, फॉस्फोरस। ऐसा फॉस्फोरस हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का रहेगा, हमारे जो आगे आने वाले एग्जांपल्स हैं उसमें फॉस्फोरस विल बी यूज्ड।
तो ये होते हैं पेंटावेलेंट, मतलब सिलिकॉन के उस मैश में से एक सिलिकॉन का एटम निकाला, फास्फोरस का एक एटम डाला। नाउ नंबर 2, अब इसकी जगह पर पेंटावेलेंट की जगह ट्राईवेलेंट डोपिंग भी की जाती है। ट्राईवेलेंट डोपिंग का क्या मतलब है? इसका एग्जांपल होगा जैसे कि इंडियम, बोरोन, aluminium. बोरोन विल बी द एग्जांपल व्हिच विल बी टेकन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना। तो बोरोन जो है उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले सिलिकॉन को हटाया और उसकी जगह पे 3 वाले को रखा, तो एक जगह आपकी खाली रह गई वहां पे। आप समझ गए? तो ये हो गई मेरे पास 2 तरह की डोपिंग। अब मैं इनको करता हूं। अब देखो, इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, पेंटावेलेंट डोपिंग से जो चीज बनेगी इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे। लो जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटावेलेंट, हाँ भाई बच्चों, अभी तक कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो बेटा। नथिंग, आगे चला जाऊं? हाँ सर। क्योंकि अब बहुत तगड़ी चीज की तरफ हम जाने वाले हैं, ठीक है ना, बड़ी मेन चीज है। अब देखो पेंटावेलेंट डोपिंग का क्या मीनिंग रहेगा, इसकी अब बहुत सारी थ्योरी है, वो थ्योरी तो आपने अपनी बुक में से खुद अपने आप देखना है, ठीक है। मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा मोटा लिखवाने वाला हूँ जनरल से। तो मैं सबसे पहले 2 डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा, एक एनर्जी बैंड डायग्राम और दूसरा वैलेंस बॉन्ड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम पहले, तो ये है मेरे पास वैलेंस नीचे वाला, और ऊपर वाला मेरे पास हो गया कंडक्शन बैंड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में है इसमें, अब ये तो 0 केल्विन पर है। 0 केल्विन की अगर मैं बात करूंगा तो कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड आर 0 एट एब्सोल्यूट 0। तो 0 केल्विन पे मेरे को गारंटी है इस बात की कि भाई 0 केल्विन पे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, लेकिन जब मैं इसको 25-26 डिग्री, 30 डिग्री, 40-45 डिग्री तक लेकर आया, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड जंपिंग, थर्मली एक्साइट होंगे, मैंने आपको बताया था ना, थर्मली एक्साइट होने वाले ये एलिमेंट होते हैं। तो यहां से मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप कर गए और ऊपर की तरफ चले गए। लेटर से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जंप कर गए। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप किए तो आपके पास होल कितने बन गए? एक यहां पर होल बन गया, एक यहां होल। फिलहाल मैंने कोई भी डोपिंग नहीं की है, तो यहां पर मैं इसके नीचे लिख सकता हूं नो डोपिंग। इट इज intrinsic semiconductor for all the practical purposes at टी केल्विन, किसी और टेम्परेचर पे है, 0 केल्विन पे नहीं है, नॉर्मल। तो ये वो वाला है जिसको मैंने उठा के अपनी छत पे लगा दिया और पंखा चलाने की कोशिश की, एंड आई फाउंड के नहीं, पंखा नहीं चलता भाई, करंट कम है। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हमने क्या किया, यहां से एक इस चीज को जब एलिमेंट को मैंने वहां से एटम को हटाया, तो मैंने क्या किया, वहां पर इलेक्ट्रॉन को रखा। तो उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, वो मैं अभी आगे बताता हूँ। चलो मैं पहले आपको दूसरा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना देता हूँ, वेट ए मिनट।
वेट ए मिनट, ठीक है, और एक ये आ गया, लेट अस से ये बना, ठीक है। चलो ओके, अब देखो, अब ये सारे के सारे सिलिकॉन है मेरे पास, ओके। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, तो इनके आ गए, एक इसका, ठीक है ना, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसके कोई ऊपर होगा, ठीक है, उसका होगा। तो आखिरी शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर, मैंने 8 के 8 यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके सबके मैंने 8 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। ये वैलेंस शेल है सबका। तो आई बिलीव कि आप लोगों को वैलेंस शेल का पूरा कॉन्सेप्ट पता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको आता है। ओके, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब मैंने इसमें डोपिंग की, अब देखो इसमें से जो कोई थोड़ा मोटा जो था वो तो उड़ के आपके ऊपर वाले उसमें चला गया। देखो अब यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था, लेट अस से जब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा और ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ एंड इलेक्ट्रॉन हैज जम्प्ड टू द कंडक्शन, तो इसको मैंने बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये उसके लेटिस स्ट्रक्चर से बाहर आ गया, दिस इज हाउ वी शो इट, ओके। ये प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा, थोड़ा सा टेम्परेचर उसको क्या मिला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, ऊपर चला गया छत पे। अब इसके बाद देखो, अब मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैं और ले आता हूँ, तो लेटर से ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर चला गया। तो अब तक तो ये सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। लेकिन जब मैंने अब इसकी डोपिंग की, तो मैंने कैसे की, मैंने इसमें से मान लो ये वाले एलिमेंट को ही चेंज कर दिया, और मैंने ये एलिमेंट में से ये सिलिकॉन को यहाँ से रब किया, पेंटावेलेंट डोपिंग इसकी कर दी, और वेट ए मिनट, और ये जो है ये बन गया मेरा फॉस्फोरस। अब मैंने इसको फॉस्फोरस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना, फॉस्फोरस आपका पेंटावेलेंट था, मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस डाला, तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास कमरे सिर्फ 4 हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को तो उसने यहाँ पर फिट कर दिया, लेकिन जो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया वो कहाँ गया, मान लो उसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रॉन भी आपका अपने आप ऊपर चला गया है। तो नाउ यू कैन सी कि जो मेरे पास जो कंडक्शन बैंड मेरा बन रहा था, इस कंडक्शन बैंड में नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस कंडक्शन बैंड, तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरे पास अब ये 3 हो गए, लेकिन क्या यहां पर कोई होल बना, होल नहीं बना, क्योंकि आपके पास 4 होल थे, चारों होल में आपके पास एक 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 करके इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही चला गया, तो होल नहीं कोई क्रिएट हुआ, तो सिर्फ 2 होल क्रिएट हुए और यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा होल क्रिएट नहीं हुआ है। बच्चों बात क्लियर हो गई, ये आपका अनबाउंड एक वो पड़ा था इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। हाँ भाई, एवरीबॉडी क्लियर, इसमें मेरे पास पेंटावेलेंट डोपिंग हो गई, सिलिकॉन was replaced by phosphorus, 1 electron is extra,
तो जो भी आपका लेटेस्ट स्ट्रक्चर था उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जगह थी वहां पर वो वाला इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाया, जिसके कारण आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल कंडक्शन बैंड की तरफ अपने आप ही चला गया, इसको रोकने वाला था ही नहीं कोई। ठीक है, सो नाउ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल। ठीक है, यहां पर तो मेरे पास आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और यहां पर क्या आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। तो इसमें क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ भाई बच्चों, यू कैन नाउ आस्क डाउट्स, जो भी कोई डाउट है बेटा फटाफट पूछ लो, टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ भी, एवरीबडी लिसनिंग, समझ में आ गया तो यस बोलो, नहीं आया तो फटाफट से डाउट पूछो। यस सर। यस सर, ओके। तो ये हो गया मेरे पास पेंटावेलेंट डोपिंग, जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसमें अब मैं ट्राईवेलेंट डोपिंग भी कर लेता हूं, और टाइम है मेरे पास अभी भी, तो चलो अब आ गया मेरे पास ट्राईवेलेंट डोपिंग। ट्राईवेलेंट डोपिंग, तो पहले मेरे पास था पेंटावेलेंट डोपिंग, अब ट्राईवेलेंट डोपिंग। ठीक है, तो सारे का सारा ये वाला सिस्टम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इट विल बी वेरी क्विक फॉर अस नाउ। लो जी, अब देखो, अब मेरे पास जो ये यार सेट नहीं हो रहा है। चलो एनीवेज, अब देखो, अब मेरे पास जो हुआ सबसे पहले तो ये वाला तो मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा इन बोथ ऑफ द केसेस, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात भी मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, इस दिस इज ऑल्सो वैलिड, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेम टू सेम चीज। ठीक है ना, 0 केल्विन पे आपका कंडक्शन बैंड खाली है, लेकिन आपका T केल्विन पे कुछ ना कुछ इस कंडक्शन बैंड के कारण यहाँ पर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इस जगह पर काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। सो लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स दैट विल चेंज। अब मैंने क्या किया, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, और नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस विद अ ट्राईवेलेंट डोपिंग। तो ट्राईवेलेंट डोपिंग करूंगा तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, बोरोन रखने वाला हूं। मैंने आपको कहा था याद रखना भाई, तो ये आ गया बोरोन। तो बोरोन को अगर मैंने डाला तो उसके पास तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने जब 4 इलेक्ट्रॉन माइनस किए और 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो 1 इलेक्ट्रॉन की खाली जगह रह गई। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की खाली जगह मेरे पास यहाँ पर बचती है। क्यों बचती है, बिकॉज बोरोन इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बोरोन, चलो नीचे लिख देंगे फिर, ट्राईवेलेंट डोपिंग, silicon is now replaced with boron। ठीक है, सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड विद बोरोन, boron has 3 valence electron
but boron has 3 valence electron, so it could adjust only 3 holes. 3 होल तो भर दिए उसने, लेकिन एक होल आपके पास बच गया. 1 hole is created. 1 hole is created. तो ऐसे समय में मैं ये कह सकता हूं, so now number of free electron is less than number of hole. अब आप सोच के देखो कि यहां पर नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ 2. तो नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2. और अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो गए, सॉरी नंबर ऑफ होल्स तो मेरे पास है 2 और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास 3. तो इस केस में आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा है और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है. और इस वाले टाइप को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो दिस इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो ये 2 सेमीकंडक्टर्स हमारे पास अलग अलग टाइप बन गए. बच्चे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. आज की क्लास हमारी इतनी ही है, ठीक है. थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर मैं और ले लूँ, 4-5 मिनट आपको डिस्कशन करते हुए, इट्स अ सेपरेट केस, बट हमने काम कंप्लीट कर दिया है आज का. तो कोई डाउट है, कुछ कहना चाहते हो तो पूछ लो. मैसेज आया है? नो सर. ओके बच्चों, तो देखो ठीक है ना. तो फिर चलो आखिरी बात सुन लो. देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ. मेरे पास एक जमीन में से निकाला मैंने सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन या जर्मेनियम. प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी थी इसकी, लेकिन बहुत ज्यादा काम की नहीं थी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बकवास थी, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी थी. अब उस प्रॉपर्टी को मैं यूज करना चाहता हूं लेकिन एनहांस्ड तरीके में. तो मैंने क्या किया, डोपिंग किया. डोपिंग 2 तरह का होता है, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट. पेंटावेलेंट डोपिंग में सिलिकॉन जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको निकाल के फास्फोरस से मैंने फिट किया. 1 इलेक्ट्रॉन मुझे एक्स्ट्रा मिला 1 मिलियन सिलिकॉन के बदले, सिलिकॉन के लिए. तो इट इज लाइक हमारा जो कोई भी एक पीस ले लो, मान लो मैं ये मोबाइल ले लूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन दिस, वी जस्ट डोंट नो. मिलियन तो बहुत छोटा सा नंबर है, ये तो पता ही नहीं कितना होगा. वी डोंट नो कि कितने एटम्स हैं इसके अंदर. तो अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन की भी बात करूं तो इसमें बहुत सारी डोपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. उतनी डोपिंग करने पर हमने क्या कर दिया, यहां से फास्फोरस रखा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला. दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. याद एक बात और रखनी है बेटा आप लोगों को कि सिलिकॉन बेसिकली एक मेटल है. अगर मैं आपके हाथ में सिलिकॉन पकड़ा दूं और एक हाथ में कॉपर पकड़ा दूं तो आपको कोई फर्क नहीं लगेगा. आपको कि सर ये भी मेटल है, ये भी मेटल है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. आपको ऐसी फीलिंग आएगी, दिखने में बिल्कुल सेम है. अब उस मेटल के अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर दी. इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या चीज है, ये भी एक तरह का मेटल है, एक तरह का मटेरियल है, अलॉय है. मैं कहूंगा कि भाई ये रहा मेरे पास अलॉय, बट इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. उसी प्रकार आपने एक और चीज लाकर दे दी, उसमें बोला कि ये पी टाइप है. अब मेरे पास 2 अलग अलग चीजें हो गई, एक एन टाइप हो गया, एक पी टाइप हो गया. इसकी प्रॉपर्टीज लगे हैं, सेमीकंडक्टर है. इसकी प्रॉपर्टीज लगे हैं, ये भी सेमीकंडक्टर है. लेकिन अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो उसको हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन. तो पी एन जंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. और तब तक के लिए आपने यही वाले लेक्चर को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है. इतना रिपीट करो कि इसमें से अगर थ्योरी का क्वेश्चन आए तो आपके फुल बटा फुल नंबर आने चाहिए. ऑब्जेक्टिव आए तो फुल बटा फुल नंबर आने चाहिए. चलो, so with this we are closing today's lecture. ठीक है, so let us meet tomorrow then. All the best, bye. ठीक है भाई.